साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, जिसमें आज हम चैप्टर फर्स्ट का डेरिवेशन किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश जो होता है, जैसे हमने मान लिया कि कोई बिंदु आवेश जो प्लस क्यू है, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कैपिटल ई, उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पर फिगर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई बिंदु आवेश मान लिया है जो हमारा प्लस का क्यू है, तो यहाँ पर एक हमने क्यू आवेश मान लिया है प्लस का। तो ये हमारा एक बिंदु आवेश है जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने माना कि प्लस बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है और ये हमारा बिंदु है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु P है, ये बिंदु Q से R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर आवेश Q नॉट है। तो हमने माना कि जो हमारा बिंदु P है, इस पर जो आवेश है, जो काल्पनिक आवेश है, वो क्या है? Q नॉट है और इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करते क्या हैं, जो बिंदु आवेश प्लस Q है, इसके कारण बिंदु आवेश जो हमारा Q नॉट है, मीन्स बिंदु आवेश प्लस Q के कारण जो बिंदु P है, इस पर जो आवेश है Q नॉट, इस पर एक बल लगेगा। इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बल ज्ञात करेंगे कि हमारा F क्या होगा, प्लस Q के कारण Q नॉट पर F क्या होगा। तो यहाँ पर बिंदु Q नॉट पर लगने वाला बल हम लोग ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कूलाम के नियम से, क्योंकि बल हम किसके नियम से ज्ञात करते हैं? कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाता है? कूलाम के नियम से हमारा सूत्र होता है F के लिए कि यहाँ से होता है F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो आवेश है, एक आवेश हमारा Q है और दूसरा आवेश क्या है? Q नॉट है, और बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो इस प्रकार से कुछ हमारा कूलाम के नियम से बल आ जाता है कि F बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक आवेश Q है और दूसरा क्या है? Q नॉट है। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, ये बराबर होता है F अपान Q नॉट के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु, जो हमारा बिंदु कौन सा है? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये बराबर होगा F अपॉन Q नॉट के। किसके बराबर होगा? F अपॉन Q नॉट, जहाँ पर F हमारा बल है और जो Q नॉट है ये हमने आवेश माना है बिंदु P पर। तो ये हमारा धन परीक्षण आवेश हो गया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? F की जगह पर समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 कह देंगे, मीन्स समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से F का मान, मीन्स जो बल का मान है, इसे समीकरण 2 में रखने पर, तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पर रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? जहाँ पर समीकरण 2 में F है, इसकी जगह पर हम लोग रखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E बराबर, F की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और पूरे का बटे यहाँ पर क्या था? Q नॉट। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर, और ये वाला Q नॉट हमारा यहाँ नीचे जाएगा गुणा में। तो इस प्रकार से हो जाएगा Q नॉट। उसके बाद Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E बराबर
1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल Q और अपान में क्या बचेगा r²। तो इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर देते हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु P पर, वो कुछ इस प्रकार से आती है कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आगे की वीडियो में भी हम इसी प्रकार से अन्य जो हमारे डेरिवेशन है इनको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।